तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उन दोनों ड्रैगन बहनों को जिसको लिटरली टाइगर ने पकड़ यहाँ पे लिया था। छोटी वाली बहन भी कहती है मम्मी डर लग रहा है, दीदी बचा लो यार, मुझे नहीं मरना। जो सुनते बड़की बहन भी कहती टेंशन मत लो, तेरी बड़ी बहन यानी मैं यहीं पर हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो बिल्कुल भी नहीं मरेगी। हमारी मोटल आके मुझे बचा लेंगे, हम दोनों को बचा लेंगे। तो टाइगर भी सुन लेता है और कहता है क्या ही मोटल, कैसा ही मोटल भाई, कोई नहीं आने वाला तुमको बचाने के लिए। सामने से बहनें ये भी कहती सुनो भाई, जो ड्रैगन लॉर्ड है ना, हम ड्रैगन लॉर्ड की बेटी है यानी ड्रैगन प्रिंसेस है, हमको जाने दो वरना तुम्हारे लिए अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। जो सुंदर टाइगर भी कहता है हाँ तो भाई मैं डर गया क्या, अरे मैं बिल्कुल भी यहाँ पे डरा नहीं हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता, भले भाई तुम ड्रैगन यहाँ पर हो या कुछ भी यहाँ पे रहो। भाई मैं मालूम कौन यहाँ पर है, ब्लैक माउंटेन का भी दो डेमोन किंग आते ना चार, उनमें से एक आता हूँ। मेरी औकात इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा हाई है कि मेरे सामने तुम सब है ना मेरी रखेल बनने के भी लायक नहीं हो, तो भी तुमको अपनी रखेल बना रहा हूँ। तो छोटी बहन यहाँ पे रोने लग जाती कि नहीं मुझे किसी की भी रखेल यहाँ पे नहीं बनना, ये भगवान मुझे यहाँ पे बचा लो। अब आते भाई हमारे में कैटेक्योर जो अपने साथ कुछ हंटर्स को लेकर यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि उनको पैरों का निशान दिखाई दिया है। रियलिटी में टाइगर एक डेमोन था, डेमोन किंग था, लेकिन हमारे में कट्टा को लगता है बस एक टाइगर वाला जानवर यहाँ पर होगा। तो चलो यार जल्दी जल्दी से यहाँ पे चलो। तो ली कहता है यार सामने से टाइगर डेमोन शिकारी को लेकर जा रहे हैं, भाई खुद इनका शिकार हो गया। तो शिकारी भी कहते ना ना हमने पहले भी टाइगर के साथ यहाँ पे फाइट किया, इस बार भी तो बस एक टाइगर ही है ना, तो टाइगर के साथ हम फाइट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा में कट्टा भी कहता है यार जब ये लोग कह ही रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आइयो दोनों जो लड़कियां ना दोनों लड़कियां सही सलामत रहे, टाइगर कहीं उनको मार ना दिया रहे। अगर टाइगर ने उनको यहाँ पे मार दिया है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। उसके मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा, वैसे भी उसका बाप यहाँ पे बीमार था, दोनों लड़कियाँ कितना मेहनत करी थी अपने बाप के लिए पैसा कमाने के लिए। और बाद में जो टाइगर का केव यहाँ पे था उससे केव के बाहर आ जाते हैं, और जैसे केव के बाहर आते बोला भी जाता है ये रहा टाइगर का केव, मैं लिख के बोलता हूँ और जो कोई बंदा है ना वो मतलब टाइगर वो अंदर यहाँ पर होगा। तो सामने से ली भी चेक करता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, लेट मी सी। तो अपना कोई मैजिक सर्कल निकाल के चेक करने लग जाता है कि अंदर एग्जैक्टली है कौन। हाँ तो भाई टाइगर डेमोन किंग है जो कि दुनिया का 23वां मोस्ट वांटेड डेमोन यहाँ पर है, उसका पावर भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये भी देखता हूँ फक यार कोई ज़्यादा ही खतरनाक नहीं है क्या डेमोन किंग अंदर, डोंट वरी यार कोई बात नहीं, मैं अपना पहले मैजिक स्पेल यूज़ करता हूँ और किसी तरीके से ना बाहर से रास्ता जाम कर देता हूँ ताकि वो भाग यहाँ पे ना पाए। तो अपना स्पेल करने को तैयारी था, हमारा मेन कटर पीछे से आता है और कहता भाई क्या हुआ है, तो क्या किया जा रहा है, चलना मैंने एक प्लान यहाँ पे बनाया जिस प्लान में तेरा सबसे ज़्यादा हेल्प यहाँ पे लगेगा। वो भी कहता मास्टर मैं तो स्पेल लगा रहा था। हमारा मेन कटर भी कहता हाँ तेरा आलतू फालतू स्पेल भाई बाद में तुझे इमोर्टल लेवल का स्पेल में सिखा दूंगा। वो भी कहता है क्या बात करो सच्ची में। हमारा मेन कटर कहता है या मुच्ची में। अब आते हैं अंदर जहाँ पे टाइगर बिंदास सो रहा था आराम से घोड़े बेच के, दोनों बहनों की भी आंखें लग चुकी थी। उतने में बड़ी वाली बहन जग जाती है क्योंकि उसको बाहर से आवाज़ आ रही थी, वो भी सोचती है तो इंसानों की आवाज़ें कौन इंसान कि हमारे मास्टर तो बचाने नहीं आए, हमारे मेन कटर की ओर आते हैं। उसका प्लान क्या था, या लिटल उसने ली को टाइगर के कपड़े पहना दिए थे, फीमेल टाइगर के कपड़े पहना दिए थे। तो ली भी कहता यार ये प्लान काम करेगा, हमारा मेन कटर कहता 200% यहाँ पे काम करेगा। जोर जोर से चिल्लाता हूँ टाइगर के बच्चे जल्दी से बाहर आ। तो टाइगर की भी आँख खुल जाती है, वो भी कहता कौन है साला जो चिल्लाए जा रहा है। अब वो जो ली भी एकदम डर जाता है कि मम्मी रे मैं क्या करूँ यार टाइगर यहीं पे आ रहा है, अरे भैया बचा लो यार प्लीज़ जल्दी से बचा लो। हमारा मेन कटा भी कहता है रिलैक्स शांत हो जाओ, डरने का बिल्कुल भी नहीं, एकदम अपना कमर यहाँ पे हिलाओ और ठुमका यहाँ पे लगाओ जल्दी प्लीज़। वो भी कहता सच्ची में काम हो जाएगा ना, तो करता हूँ। तो लिटरली अपना कमर हिलाने लग जाता है, ठुमका लगाने लग जाता है और बहुत ज़्यादा सेक्सी फीमेल टाइगर लग रहा था, जो देखकर वो टाइगर डेमो किंग सच्ची में प्यार में आ जाते हो। तो माई गॉड मेरी जानू मेरी सोना, वो माई गॉड क्या लग रही हो, अरे चलती हो क्या वो होटल, भाई वो होटल में कौन यहाँ पे जाएगा, ये काम करते यहीं पे चालू पड़ जाते। भाई लिटरली सच्ची में वो टाइगर डॉगी स्टाइल में लेने की तैयारी कर रहा था। भाई बेचारा लीडर जाता चिल्लाता मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पे बचा लो वरना भाई मेरी इज्जत लूट ली जाएगी और टाइगर द्वारा। हमारा मेकटा भी कहता चलो शिकारी को टाइगर आ गया आक्रमण। तो सबसे पहले जो जाला फेंका जाता है तो टाइगर के डेमोन किंग भी देखता फक यार ये इंसान लोग तुम्हारी इतनी हिम्मत, भाई तीर वगैरह भी चलाए जाते हैं जिससे ली बार बार यहाँ पे बसता है। तो ली भी लाइक सालों देख के मारो मैं भी यहीं पर हूँ। उसके बाद ना सारे बंदे तीर यहाँ पे चलाए जा रहे हो, कहते फक यार वो टाइगर बड़ा मोटी चमड़ी का है, उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, लेकिन उसकी चमड़ी मिल गई तो अगर उसको हमने मार्केट में बेचा 10 गुना ज़्यादा कीमत मिलेगी। हमारे में कैटेबलक हैं सच्ची में, फिर तो भाई आए हाय ये चमड़ी मेरा यहाँ पर है। सामने से जो टाइगर है ना सारे तीरों की बैंड बजाने लग जाता है, उतने में वो जो कपड़ा यहाँ पे था फीमेल टाइगर का वो भी उतर जाता है और ली साफ साफ दिख जाता है। कहता है हेलो टाइगर भैया कैसे हो मैं आपके फीमेल टाइगर यहाँ पे नहीं हूँ, वो तो आपका कट गया। तो टाइगर को भी गुस्सा आता है, वो भी कहता है साले तुझे मार डालूंगा। तो वो बच्चा भी चिल्लाता ली के अरे मम्मी रे बचाओ मुझे वरना मुझे मार डालेगा। हमारा मेकटर भी कहता है यार वो मेरा नौकर है भाई, वो मर जाएगा तो फ्री में काम कौन करेगा छोड़ उसे। और ऐसी हमारा मेकटर एवे ही तलवार चला देता है। जो डायरेक्ट
टाइगर के पिछवाड़े में घुस जाता है। इमेजिन करो हमारे मेक का ट्रेन चलाया कितना दर्द होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा दर्द यहाँ पे करता है, बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है। और बाद में मैजिस्ट्रेट हमारी मेक कटर की बड़ी तारीफ यहाँ पे करता है, क्योंकि लिटरली एक अटैक में भाई मारा जाता है। हमारे मेक कटर का जो अटैक यहाँ पे था, कहता है वाह यार आप कितने कमाल के आदमी हो, आपने इतने बड़ी प्रॉब्लम को एक तलवार उसके पिछवाड़े में मार के ख़त्म यहाँ पे कर दिया, तो हम आपको सच्चे दिल से शुक्रिया बोलना चाहते हैं। हमारा मेक कटर भी कहता है अरे यार इसमें कोई भी बड़ी बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जो लड़का ली था एकदम हिल जाता है कि मम्मी रे भाई इतना खतरनाक डेमन किंग यहाँ पे था, उसको लिटरली एक अटैक में जहाँ से मार डाला। भाई मास्टर कितने ज़्यादा पावरफुल है, कहाँ पे मारा, डायरेक्ट पिछवाड़े के अंदर यहाँ पे मारा, यानी लगता है शायद यही वीकनेस है। भाई मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन मास्टर को पता चल गया, बिकॉज मास्टर इज द ग्रेट, उनसे बेहतरीन कोई भी नहीं है। हमारा मेन कटा भी कहता, लेकिन दोनों जो लड़कियाँ यहाँ पे थी, एक का नाम डोंगली और दूसरे का नाम शायो क्योंग यहाँ पे था, वो दोनों अंदर ही है क्या? जो सुनते मजिस्ट्रेट कहते यस मैंने अंदर अपने कुछ बंदों को भेजा, जल्दी से दोनों आने वाले होंगे। हाँ तो दोनों आ जाते हैं, हमारे मेन कटा को गले लगाते हैं, वो कहते हैं मास्टर आपका शुक्रिया, आपने हमको बचा लिया। हमारा मेन कटा भी कहता टेंशन मत लो, हम लोग अब अपने घर वापस जाने वाले हैं। वो भी कहते या चलिए। जैसे सिटी में आते हैं, सिटी में पूरा सेलिब्रेशन होता है कि भाई मिलिए मिस्टर सेन से, बड़े कमाल के बंदे यहाँ पर, टाइगर को एक अटैक में मार डाला, हमारे गाँव को बचाया, इनसे बेहतरीन कोई नहीं है। हमारा मेन कटा भी कहता है हेलो हेलो हेलो। हमारा मेन कटा भी कहता है सुनो ना यार, मैंने अपनी जान की मुसीबत यहाँ पे डाली गाँव वालों के यहाँ पे बचाने के लिए, तो बदले में सरकार का काम बनता है ना कि थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। जो संदो भी कहते हैं क्या थोड़ा बहुत। हमारा मेन कटा कहते हैं कि जैसे कि होंग फैमिली भाई खाली हो चुकी है, क्योंकि उस फैमिली के सारे बंदे यहाँ पे मारे जा चुके हैं, और जिस घर के अंदर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो वो बड़ा बेकार यहाँ पर है, यानी है समझ रहे हो ना। जो सुन वो भी कहता है अच्छा तो आपको उस होंग फैमिली घर यहाँ पे चाहिए क्या? अब सो घर आपका यहाँ पे हो चुका है, आपको जो करना है वो यहाँ पे कर सकते हो। हमारा मेन कटा भी कहता है अरे यार लोगों को बचाना, टाइगर को मारना ये तो मेरा फर्ज बनता है, बदले में तुम घर यहाँ पे दे रहे हो, अरे यार इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन चलेगा भाई शुक्रिया देने के लिए। तो ये बातें जैसे ली सुनता है उसको लगता है एक सेकेंड भाई वो जो होंग फैमिली के लोग हैं ना, पहले कुछ मारे गए फिर बाद में कुछ और मारे गए, और लेटेस्ट जो 3 बंदे यहाँ पे थे उसको टाइगर ने मार दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में कुछ सालों से प्रॉब्लम है, जिसके बारे में शायद मेरे मास्टर को यहाँ पे पता चल चुका है, तभी तो मास्टर ने जानबूझ के वही घर यहाँ पे मांगा है। तो एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है, मैं खुद घर में जाऊँगा और जाके चेक यहाँ पे करूँगा। यार मैं उनका डिसाइपल हूँ, मेरा काम भी बनता है कि मैं कुछ बड़ा करूँ, हमेशा उनके अंडर में रह नहीं सकता ना। तो उसके बाद वापस से बाय बाय बोलने की बारी आ जाती है। हमारे मेन कटा भी कहता है कभी आइएगा बैठ के दारू वारू पियेंगे, वो भी कहता हो कि ठीक है कभी हमारी जरूरत यहाँ पे पड़ेगा तो डायरेक्ट बुला लीजिएगा। हमारा मेन कटा भी कहता है यहाँ अरे तुम दोनों बहनों सुनो ना यार, वो जो लड़का था ली वो कहाँ पे गया? ये भी कहती है भाई वो जो होंग फैमिली का घर है ना, उस घर में कुछ चेक करने के लिए यहाँ पे गया है। हमारा मेन कटा भी कहता अच्छा वहाँ पे गया है क्या? छोड़ो उसको, हम लोग अपना काम पे ध्यान देते हैं। और पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो लड़का ली है ना, वो आता भी होंग फैमिली घर में चेक करने के लिए, तो जैसे पूरा घर यहाँ पे चेक करता है, इसको आइडिया लग जाता है कि फक यार जैसे मुझे लगा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, ये फैमिली में सच्ची में गड़बड़ है। इस फैमिली के कोने कोने में इन एनर्जी महसूस हो रही है, जो कि डेमन लोग के लिए, भूतों लोग के लिए बड़ी स्पेशल यहाँ पे रहती है। मैंने ऐसा सुना था कि भाई बहुत पहले कब्रिस्तान था, जिस कब्रिस्तान के ऊपर इनका फैमिली के घर यहाँ पे बनाया गया था, उसके बाद इनके यहाँ पे भूतिया कांड होने लगे और एक एक करके फैमिली के लोग यहाँ पे मरने लगे। लगी रहे भाई जो भी इस घर में रहेगा वो ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे जी नहीं पाएगा, उतने में इसके पास कोई कमाल का मिरर यहाँ पे था, हेवनली मिरर जिसको बोला जाता है, वो ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाता है। तो ये भी डाउट में आ जाता है कि ऑटोमेटिक कैसे एक्टिवेट हो गया। तो आसमान में इसको एक आंखें दिखाई देती है, बेसिकली एक फॉर्मेशन आई था। ये भी नोटिस कर देख सकते हैं भाई, ये तो इन गैदरिंग फॉर्मेशन आई यहाँ पर है, आई मीन इसी फॉर्मेशन द्वारा जो भी इन एनर्जी इस एरिया में इकट्ठा किया जाता है, हो ना हो जो ब्लैक डेमन माउंटेन का जो मेन डेमन यहाँ पर है भाई, ये उसका किया इधर आया यहाँ पर है, क्योंकि उसने दुनिया में 6 या 7 एरिया में ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया है, और जिस एरिया में फॉर्मेशन लगाया ना उस एरिया में बहुत सारा इंग एनर्जी आता है। तो सारी इंग एनर्जी वो अपने आप को प्लस अपने सारे डेमन को पावरफुल बनाने के लिए लगाता है। अब मुझे सारी बातें यहाँ पे पता चल चुका है, यानी ये सब के पीछे भाई वो मेन डेमन किंग का हाथ है, और उसके छोटे डेमन किंग यानी टाइगर को मेरे मालिक ने मारा है, यानी मालिक पे हमला हो सकता है, मुझे जाके पहले बताना पड़ेगा। अब आता हमारे में कटक की ओर जो आराम से दारू बना रहा था, तो लड़कियाँ भी कहती भाई सच्ची में ऐसा करने से दारू तैयार होगा। हमारा मैं कहता था दारू, अरे अमृत वाला दारू तैयार होगा, इतना टेस्टी दारू कि मैं क्या बताऊं। उतने में कौआ यहाँ पे था, वो भी एक डेमन था जो सब कुछ नज़ारा देखता है और ले जाकर वो मेन डेमन किंग को सुना देता है। वो डेमन किंग का भी किंग यानी डेमन एम्पायर यहाँ पे था, तो वो भी कहता अच्छा उस आदमी ने ऐसा किया, उसने मेरे टाइगर डेमन किंग को मारा, रुको यार मैं उसको मार के बदला लेकर आता हूँ। अब आते बहनें की ओर, जहाँ पे दारू तैयार हो जाता है, और दारू की स्मेल से भाई दोनों बहनों को ऑर्गेज़म आने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने बोला था ना ये दारू बड़ा
कमाल का है, अगर ये ढेर सारी बनाने लग जाएंगे और बेच कर ना हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। उतने में डेमन एम्पायर वहाँ पे आ जाता है और दूर से हमारे मेकट को देखता है और सोचता है एक सेकंड, सच्ची में यही लड़के क्या जिसने मैं टाइगर को मारा, लेकिन ये बंदा तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, इसकी बॉडी से तो कोई कल्टीवेशन भी महसूस यहाँ पे नहीं हो रहा, फिर ऐसे कैसे हैं। और तभी दो बंदे थे गाँव वाले, वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। एक बंदा कहता है भाई तुझे आइडिया है क्या, मिस्टर स्टैन ने जो कोरियोग्राफी दिया था वो मैंने भी अपने घर पे लगा लिया। पहले मेरी बीबी बिल्कुल भी मेरे से खुश यहाँ पे नहीं होती थी, कहती थी तुम्हारा 2 मिनट में निकल जाता है। अब भाई 3-3 4-4 घंटे तक लगातार यहाँ पे करता हूँ, मेरी बीवी तो बड़ी खुश रहती है। दूसरा भी कहता है अच्छा तभी तो यार, अब वो मेरे पास नहीं आती। तो पहला कहता है क्या तेरा कहने का मतलब हुआ, वो भी कहता है कुछ नहीं। अब वो देख कोई बुढ़ा यहाँ पर है, वो मिस्टर शेन के घर के बाहर यहाँ पे क्या देखे जा रहा है, वो बुढ़े क्या हुआ, अच्छा तुमको भी कोरियोग्राफी चाहिए क्या, या बड़े कमाल की कोरियोग्राफी बनाते हैं। भाई मेरी बीवी भी खुश हो गई, तुमको भी खुश करने के अपनी बीवी को, बुढ़ापे में क्या करोगे यार, अगर तुमको चाहिए तो डायरेक्ट जाके मांगो, ऐसे चोरी चुपके से क्या देखे जा रहे हो। अब यहाँ पे आते हैं भाई अंदर साइड, यहाँ पे दोनों लड़के घुस आते हैं और कहते हैं हेलो मिस्टर शेंच कैसे हो, हम आ गए। हमारा मैं कहते हैं क्यों क्यों आए वो लोग कहते हैं हमको वही कोरियोग्राफी चाहिए जो आप यहाँ पे बेचा करते हो और थोड़ा सा अलग वाला चाहिए, मॉडिफाई करके चाहिए। हमारा मैं भी कहता है बोलो कैसा मॉडिफाई चाहिए, क्या उसमें लिखना है, जो बोलोगे मैं वो लिख दूंगा। ये लोग कहते हैं कुछ ऐसा यहाँ पे लिखो, कोई ऐसा लिखो कि पहले के ना मैं 2 मिनट में निकल जाता था, लेकिन अब 2-3 घंटे लगातार कर सकता हूँ, लेकिन 2-3 घंटे में भी मज़ा नहीं आ रहा, कम से कम 6 घंटा या 7 घंटा हो जाता तो मज़ा आ जाता। हमारा मेकट अभी चौक जाता है, भाई मेरी कोरियोग्राफी से इसका 2 घंटा हो गया था, भाई मैंने तो अभी इनको बुद्धू बनाने के लिए कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, चलो लकी था कि भाई इसका 2 घंटा बढ़ा, अब ये मुझसे 6 या 7 घंटे का मांग रहा है, बाई चांस 6 या 7 घंटा नहीं बढ़ा तो भाई ये तो लिटरली मतलब मेरे को एक्सपोज कर देगा ना, अब मेरा धंधा बंद हो जाएगा। तो कहता है सुन भाई मैं बना के दे दूंगा, लेकिन तुमको दिन रात एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा हेल्थी खाना भी खाना चाहिए ताकि एटलीस्ट वहाँ से तो बढ़ जाए। तो वो लोग कहते हैं यार ये चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आपका कोरियोग्राफी इतना फेमस है ना, 3 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा हो भाई उसको भी चाहिए। ये देखो भाई एक बूढ़ा तो आपके घर के बाहर वेट भी कर रहा है आपके आने का। तो हमारा मैं कहता है मेरे घर के बाहर कौन सा बूढ़ा, तो बूढ़े की आवाज़ आती है मैं बूढ़ा, मेरे बारे में बात चालू है। तो ये दोनों बहनें डर जाते को माय गॉड भाई ये तो वही डेमन एम्पायर है। वो डेमन एम्पायर छत पे आके खड़ा था, हमारा मेकट भी कहता साले बुड्ढे तू मेरे छत के ऊपर यहाँ पे क्या करे, जल्दी से नीचे आ। वो भी कहता मैं यहाँ पे तुमसे कुछ ले जाने के लिए आया हूँ। तो दोनों बहनें समझ जाती भाई ये टाइगर किंग जिसको हमारे बॉस ने मारा था और उसका जो चमड़ा है उन्होंने रख लिया, फकर क्या करे, डेमन एम्पायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्या पता टिक पाएंगे या फिर नहीं टिक पाएंगे। हमारे मेकट के नजर में वो बस एक नॉर्मल सा बूढ़ा था। तो गुस्सा कर दो साले बुड्ढे तू कर क्या रहा है, और तू छत पे चढ़ा तो चढ़ा कैसे, नीचे आ भाई, छत को कुछ हुआ ना तो भाई मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू बुढ़ा है या फुड्डा है मैं भूल यहाँ पे जाऊंगा। तो बुढ़ा खुद डाउट में आ जाते कि यार इतना बदतमीज से बात कर रहा है, इस आदमी को मेरे से डर नहीं लगता क्या, और ये आदमी है कौन यार, इसकी बॉडी से मुझे सच्ची में कोई पावर ही महसूस नहीं हो रहा। उसकी बाजू में 2 लड़कियां हैं, वो ड्रैगन है मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन वो ड्रैगन डर रही है, ये लड़का नहीं डर रहा। सामने से कहते सुन मेरी बात, वो जो डेमन किंग है जिसको तुमने जान से मारा मैं उसको ले जाने के लिए आया हूँ। हमारा मैं कहता कौन डेमन किंग, अच्छा ये टाइगर के बारे में बात कर रहा है। अबे सारे गाँव वाले पता नहीं कि उसको डेमन किंग यहाँ पे बोले जा रहे हैं। सुनो ये मेरा है, मैंने इसको मारा था, अगर तुमको चाहिए पैसे देने पड़ेंगे। वो साले तो पहले नीचे यहाँ पर आ, ये जो तो खड़ा है ना ऊपर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हड्डी पस लीक हो जाएगी नीचे गिरेगा। तो बहनें भी आती है कहती है अरे यार ये जो ब्लैक डेमन माउंटेन है ना उसका मेन हेवन लेवल का डेमन यहाँ पर है भाई, डेमन एम्पायर। हमारा मैं कट्टा भी कहता है डेमन एम्पायर क्या बच्चों वाली डेमन एम्पायर भाई चुपचाप नीचे आ, वरना घुटना बुटना सब यहाँ पे टूटेगा ना तो गोटे मुंह में आ जाएंगे, उतने में ली भी आ जाए। तो कहते मास्टर सुनो यार मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन जैसे वो बुढ़े को आगे देखता है डर जाता है कि मम्मी रे अभी ये बुढ़े के बारे में बता नहीं आता कि बुढ़ा तो पहले से यहाँ पर आया पड़ा है, ये बुढ़े का इतना दम है ना कि पूरा का पूरा सिटी एक बार में बर्बाद कर सकता है। सामने से बुढ़ा भी कहता है इंसान बस बहुत हो गया, तूने बहुत मेरी बेइज्जती मार चुकी है, इतना बेइज्जती मैं कभी भी नहीं सहता, आज मैं तुझे जान से मार के अपने और अपने टाइगर किंग का बदला ले लूंगा। इतना बोल के हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखते सलवो डर जाता है मम्मी रे अरे बाप रे अरे गए। लेकिन क्या जैसे बुढ़ा नीचे आता है वह उसकी पावर ऑटोमेटिक चल जाती है और घुटने के बल गिरता है और घुटना भी टूट जाता है। हमारा मैं कटा भी कहता ले साले बुढ़े हो गया ना तेरा, मैं बोल भी रहा था कि नहीं 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 नीचे गिरेगा तो हड्डी पसली टूट जाएगा। साले को समझ ही नहीं आता। बुढ़ा भी लाइक अबे चल क्या रहा है, क्या अचानक से हो गया, मेरी पावर ब्लॉक आई हो गई और मेरा टांग बहुत ज़्यादा दुख रहा है। भाई सारे बंदे देख के चौक जाते को माय गॉड डेमन एम्पायर भी हमारे बॉस के आगे टिक नहीं पाया। हमारे मैं कटा भी कहता बुढ़े तुझे कितना समझाऊं समझ ही नहीं आता, टूट गया ना टांग,
चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। हाँ ठीक हो जाएगा, भगवान से यहाँ पे दुआ कर। भाई उसको तो गुस्सा आ जाता है कि सारे मैं तुझे मार डालूंगा। तो हमारा मेकटर उसका हाथ पकड़ लेता और कहता भाई ये ले मेरी ओर से तलिस्मैन, भाई तूने मेरा छत भी हल्का सा तोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं तुझे ना रिपेयर करने को बोलूँगा ना उसके पैसे लूँगा। भाई तुम वैसे भी बूढ़े हो चुके हो। तो वो जो पेपर यहाँ पे दिया था बूढ़ा खोल के देखता है, तो पेपर पे हमारे मेकटर ने लिखा था जियो। तो सामने से ये भी जैसे देखता है तो ये भी दम ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारे मेकटर ने लिखा था ना वो जियो इसको बड़ी तकलीफ देता है, जिसके चक्कर में बेचारा खून की उल्टी करके वहीं पे बेहोश हो जाता है। हमारा मेकटर भी कहता पब्लिक देख रहे हो क्या, मैंने उसको टच भी नहीं किया, यानी उसके साथ जो कुछ हुआ ना उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ओ भाई वो ऑटोमेटिक खुद इसको चोट पहुंचाया। तो पब्लिक भी कहती है यार हमने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा, आपने कुछ भी यहाँ पे नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया, सारी की सारी गलती उसकी यहाँ पर है। और तुम कितने ग्रेट हो भाई, तुम तो बुड्ढों की रिस्पेक्ट भी करते हो, ये लो हमारी ओर से पैसे, हमको जल्दी से एक दे दो। हमारा मेकट भी कहता है या जो अपनी फॉक्स है ना वो भी कहती बुड्ढे नहीं तुझे क्या सच्ची में लगता है तू इनके जैसे कमाल का, इतना कमाल का इमोर्टल बंदे के साथ पंगा यहाँ पे ले सकता है? अगर तूने सच्ची में ऐसा सोचा होगा तो दुनिया का सबसे गंदा सोच है तेरा। और ये हमारा फॉक्स उस बुड्ढे से कहती भी कि भाई तुझे आइडिया नहीं है क्या, वो इतने कमाल की इमोर्टल है, तू इमोर्टल के सामने अपनी औकात दिखा रहा था, ले इमोर्टल ने तुझे अपनी औकात दिखा दी। जो सुनते वो भी कहता है सच्ची में ये कोई कमाल की इमोर्टल है क्या, लेकिन इनके बॉडी से भाई मुझे 1% का भी पावर यहाँ पे महसूस नहीं हुआ, तो ये इमोर्टल कैसे हो सकते हैं, तुम मुझे यहाँ पे बताओ। जो सुनते फॉक्स कहती भाई तुम उससे मत पूछो, इमोर्टल यहाँ पर है, उन्होंने तुम्हारी बैंड बजा दी और तुम्हारा पावर एकदम सील कर दिया, अभी के लिए तुम रियलिटी में बस एक नॉर्मल से बुड्ढे हो, कोई बच्चा भी आके तुम्हारे ऊपर मूत के जा सकता है। भाई जो बोला ना फॉक्स ने वो सच हो जाता है, एक बच्चा पीछे से आता है और लिटरली उसके मुंह पे मूत देता है और मूत के वहां से भाग जाता है। जो देखकर बुड्ढे को भी गुस्सा आता, साले बच्चे तेरी माँ का, अबे मैं ग्रेट डेमन एम्पायर यहाँ पर हूँ, इज्जत करो मेरी। पीछे से दोनों डेमन है ना उन दोनों को भी हंसी आती है अपनी दोनों बहनों को, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं यानी ग्रेट डेमन इमोर्टल, भाई लिटरली मेरे ऊपर बच्चे आके यहाँ पे मूत जा रहे हैं, लड़की मेरे ऊपर हंसे जा रही, इतना अपमान मेरा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, चल मेरे कौवे कमाल दिखा। इतना बोल के कौवा कुछ तो करता है जिससे जो बड़ी वाली बहन है ना वो एकदम वशीकरण हो जाती है। जो देखकर है ना ली को आइडिया लग जाता है, कहता बुड्ढे ये तूने क्या कर दिया। बुड्ढा भी कहता तुमको क्या लगा था, तुमने मेरा पावर यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो मैं नल्ला सा बुढ़ा यहाँ पे बन गया, लेकिन नहीं, तुमको तो पता ही होगा मैं डेमन एम्पायर हूँ, मेरे पास कई सारे ट्रम्प कार्ड थे, उनमें से एक ट्रम्प कार्ड यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। ओ सुन तूने भाई मेरे टाइगर को जान से यहाँ पे मारा ना, अब ये तेरी जो लड़की है ना, अब ये तेरी लड़की मेरी हो गई, पहले मैं इसको जान से मार के बदला ले लूंगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता साले तुझे अगर सच्ची में टाइगर का चमड़ा यहाँ पे चाहिए ले ले, लेकिन भाई तुमको नुकसान मत पहुंचा। तो बुड्ढे के दिमाग में आता हुआ यार सामने टाइगर भी देने को तैयार हो चुका है इस लड़की के जान के लिए, यानी ऐसा लगता है ये जो लड़की है ना शायद इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। आए हाय अब मजा आएगा, इस लड़की द्वारा उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करूंगा। उतने में पीछे से एक आवाज़ आता है, ये कहते हुए साले बुड्ढे ठरकी छोड़ दे भाई मेरी बाबू को। इतना बोल के एक आदमी आता है उस बुड्ढे पे एक अटैक करता है और लिटरली एक अटैक में बुड्ढा यहाँ पे मारा जाता है, क्योंकि देखो उसकी बॉडी में सच्ची में पावर यहाँ पे बच नहीं रही थी, और जो कौवा यहाँ पे था ना कौवे दरा उसने बस बड़ी बहन को यहाँ पे पकड़ लिया था। तो जैसे बुड्ढा यहाँ पे मरता है सब लोग कहते हो माय गॉड भाई उसने तो बुड्ढे को शायद मार दिया, वो हीरो बन के आता है बड़ी बहन को बचा लेता है, बेसिकली बड़ी बहन को लाइक करता था और कहता है कैसी हो, ठीक हो ना यार, मैंने उस आदमी को मार दिया। छोटी वाली बहन भी कहती है अरे दीदी तुम ठीक हो ना, वो भी कहती हाँ लेकिन मुझे हुआ क्या था मुझे समझ भी नहीं आया। बाद में ली चेक करता है नोटिस करता रे बाप रे ये तो मर चुका है। हमारा मेकट भी कहता क्या ये सच्ची में मर गया। ली भी कहता यस ये ग्रेट डेमन इमोर्टल यहाँ पे था, अच्छा हुआ कि मर गया साला, इसको मारने के पीछे आपका सबसे बड़ा हाथ है। हमारा मेकट भी कहता साले शांत हो जान, ऐसा मत बोल यार, उन्हें सबको लगे कि भाई मैं खूनी हूँ मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ये मरा नहीं होगा यार, ये बेहोश होगा, मुझे खुद यहाँ पे चेक करने दो। जैसे चेक करता सच्ची में मरा हुआ था तो बेचारा हमारा मेकट डर जाता कि मम्मी रे मेरे घर में मेरे सामने किसी का मर्डर यहाँ पर हो गया, कहीं यहाँ पुलिस मुझे यहाँ पे ना पकड़ ले। पुलिस यानी मजिस्ट्रेट भी कहते हैं कि अरे शुक्रिया आपका, आपके चक्कर में हमने इतने बड़े बंदे को जान से मारा है, न जाने भाई इसने किस लोगों को परेशान कर दिया। तो ये लो भाई हमारी ओर से छोटा सा फूल का गुलदस्ता, हमारी भलाई करने के लिए आपका ऐसी ज़्यादा शुक्रिया। अब ठीक है भाई हमारा काम हो चुका, हम वापस यहाँ पे जाना चाहेंगे, आप आराम से एंजॉय करो बाय, इतना बोल के निकल जाते। हमारे में कटे को विश्वास नहीं होता है किसी का मर्डर करने के बदले मुझे ये फूल का गुलदस्ता मिला। भाई ये दुनिया तो बड़ी अजीब है, जिस आदमी ने मेन मर्डर किया था वो सबको कहानी बता रहा था कि हाँ हाँ जिसका मर्डर मैंने यहाँ पे किया ना भाई वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट डेमन एम्पायर यहाँ पे था साला। भाई मेरे भाई के दूर के दोस्त के चाचा के भतीजे की बेटी ने सबसे पहले उसको यहाँ पे देखा था, तो जाके मुझे पता चला, जब मैंने बुड्ढे को पीछे से देखा मुझे नहीं पता था यही बुड्ढा डेमन एम्पायर यहाँ पर है। मुझे लगा भाई जो मेरी क्रश है ना उसको छेड़ रहा है, तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से के मारे मैंने मारा। साले तू बोलना तू भी वहीं पे था ना, तो एक आदमी कहता या एग्जैक्टली ऐसा यहाँ पर हुआ था। सब लोग कहते हैं सच्ची में तूने उतने बड़े डेमन को मार डाला, जो सुनते वो भी कहते यस मैंने यहाँ पे मार डाला। भाई मेरी भी फट यहाँ पे रही थी कि मैंने किसको मारा, लेकिन भाई वो बड़ी वाली बहन
को मैं लाइक यहाँ पे करता हूँ, मेरे सामने कोई और उसको यहाँ पे छेड़े, भाई मुझे रहा नहीं जाएगा। तो दूसरा बंदा कहता है साले ज़्यादा नाटक मत कर, तूने भले उसको जान से मारा हो, वो तो मिस्टर शेन का कमाल है, उन्होंने सबसे पहले उसका पावर यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था, जिसके चक्कर में वो बस एक बुढ़ा बन चुका था। उस बुढ़े को तो कोई भी लात मार के मार सकता है, यानी ज़्यादा जो क्रेडिट है ना उनको जाता है द ग्रेट इमोर्टल शेन को। सब लोग कहते हैं या वो ज़्यादा सही है, उनको क्रेडिट यहाँ पे जाता है। तभी कुछ बच्चे यहाँ पर आते हैं और हमारे मेकटे से कहता है आप इमोर्टल हो ना, तो ये कैंडी अपनी पिछवाड़ी में डाल के मुंह से निकाल सकते हो। हमारा मेकटा कहता नहीं, वो कहता है क्या इमोर्टल लोग भी हकते हैं। हमारा मेकटा कहता मुझे क्या पता। वो लोग कहते हैं भाई आपकी शादी हो गई है। हमारा मेकटा भी कहता नहीं। यानी जो बच्चे लोग हैं अपने सवाल पूछ के उसको बड़े परेशान कर रहे थे, और दो बच्चे पैंट खोल के अपना दिखा रहे। अभी ये क्या सीन यहाँ पर हुआ। बाद में दोनों बहनें भी देखती कि अरे यार हमारे मालिक तो अपने कामों में बिजी है, तो लगता है सारा काम हमें खुद से यहाँ पे करना पड़ेगा। हमारा मेकअप अभी चलाता बच्चे जाओ यहाँ से, मैं कोई इमोर्टल नहीं हूँ। अब आते भाई 2 दिन बाद जब वो लड़का यहाँ पे तल आई, वो भी कहता है कि वेल मैं जा रहा हूँ। हमारा मेकअप कहता है क्या तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी जाना जरूरी है। वो भी कहता है यस 80 का जाना ज़्यादा जरूरी है। हमारा मेकअप भी लग तो जाओ यार निकलो। उसको दुखी था इस बात के कि चल जाएगा तो मेरे घर का काम झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन कौन यहाँ पे करेगा, फक यार नसीब ही खराब है। उतने में हमारा मेकअप थूकता है, जो देख के फॉक्स दीवानी हो जाती है, लिटरली थूक भी चाटने वाली थी। हमारा मेकअप उसको मार के साइड में कहते हैं कि छी यार तो थूक वगैरह चाटने लग जाती है। वो भी कहती है एक सुनो ना मेरी बात यार, मुझे जाना जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, मैं आ जाऊँगा यार। वो जो डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी बस मतलब अपने सेट को लेके जाना है। हमारा मेकअप भी कहता है अच्छा ठीक है भाई, ये ले खाने पीने की चीज़ें रास्ते में खा लेना। वो भी खाना पीना देखता है, वो कहता ओ माई गॉड भाई ये आपने मुझे क्या दे दिया है। हमारा मेकअप कहता इतना क्यों माई गॉड बोले जा रहा है, भाई खाना है जो रास्ते में खा लेना जो भूख लगे तो। भाई हमारे मेकअप का खाना है तो नॉर्मल नहीं ना होगा, बड़े स्पेशल खाना यहाँ पे था, मोमोज थे मोमोज। तो ये भी कहता माई गॉड भाई ये तो स्पिरिचुअल मोमो यहाँ पर है, भाई मुझे खाना है। जैसे एक मोमोज खाता है ना भाई पावर 7वें आसमान में चल जाती है, तो बड़ा खुश हो जाता है, मन ही मन रोना आ जाती है कि भाई कितने कमाल के बंदे। भाई आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपके जैसा मास्टर मिल गया, जिंदगी यहाँ पे बल्ले बल्ले ठल्ले ठल्ले हो गई। तो हमारा मेकटा किताब फेंक के मारता है, साले अनपढ़ आदमी ये किताब भी पढ़ ले, और सबको चिल्ला चिल्ला के मत बताना कि मैं तेरा मास्टर यहाँ पर हूँ, सबसे यहाँ पे छुपा के रखना, समझा कि नहीं समझा कुत्ते के बच्चे। तो वो भी कहता हाँ ठीक है मैं यहाँ पे समझ गया। वाह मास्टर कितने कमाल के। वो ये भी नहीं चाहते कि मैं उनके बारे में बताऊँ, कितने डाउन टू अर्थ बंदे। उतने मेरी किताब पे ध्यान जाता है। भाई मैथ्स का किताब यहाँ पे था जिसमें बेसिक फार्मूला लिखा हुआ था, इसको लगता है माई गॉड ये पक्का उनके इमोर्टल दुनिया का इमोर्टल फार्मूला होगा जो मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दे। कितने अच्छे आदमी यार, मुझे स्पिरिचुअल मोमोज भी दिया और इतना कमाल का फार्मूला भी दिया। अब आते भाई कुछ समय बाद जब हमारा मैं कटर दोनों नौकरानियों के साथ आई मीन दोनों बहनों के साथ अपना घर शिफ्ट कर रहा था, तो बड़ी वाली बहन भी कहती सच्ची में हमको होंग फैमिली में जाना है। ये भी कहते यस होंग फैमिली बहुत ही बड़ा बहुत ही ज़्यादा आलीशान यहाँ पर है, ऊपर से फैमिली के सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, घर में कोई भी नहीं रहता। तो वो घर है ना हमारे काम के लिए प्लस हमारे रहने के लिए बड़ा सही है। जो सुनते बहना भी कहती हाँ लेकिन आपने मुझे बोला था हमको ऐसे एरिया में बिजनेस करना चाहिए जो एरिया रोड के पास आता हो या मार्केट के पास आता हो। लेकिन जो होंग फैमिली है ना वो तो सिटी के सेंटर में आता है जहाँ पे ना कोई रोड है ना कोई मार्केट है, तो बिजनेस करने में तो आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। हमारा मेंकट अभी कहता अरे हाँ तुमने सही बोला, मैंने तो इस बात पे कभी ध्यान भी नहीं दिया। सुनो यार मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। इतना बोल के पीछे मुड़ता है, और जैसे पीछे मुड़ता है भाई पीछे वो एकदम ऐसी बैठी हुई थी। दोनों के बीच में माहौल बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, दोनों बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। बाद में बहना मुँह घुमा लेती है, मन ही मन सोचती है अरे बाप रे। जब उन्होंने मेरी ओर देखा, जो हम दोनों की आंखें यहाँ पे मिली, आए है कितना अच्छा लगा। उनका बॉडी का स्मेल वो भी कितना ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा था। हमारा मेकअप बताता है कि जो दुकान है ना हम अपना यहीं पे खोलेंगे, लेकिन हम अपने दुकान की मार्केटिंग करेंगे, हर एरिया में फेमस करेंगे। जो बड़े बड़े मॉन्क बड़े बड़े वॉरियर्स है जो कि ज़्यादातर ट्रैवलिंग करते हैं, हम उनको भी यहाँ पे बुलाएंगे और उनका नाम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ यहाँ पे करेंगे ताकि उनके नाम से लोग यहाँ पर आए। जैसे लोग आएंगे हम तो लोगों को अपना खाना खिलाएंगे, अपनी सर्विस यहाँ पे देंगे, फिर वो लोग खुश हो जाएंगे और फिर रोज वो लोग आएंगे जिससे हमारे पैसे ही पैसे होंगे। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताओगे अब क्या करने वाले हो ये सब हासिल करने के लिए। हमारा मेंकट भी कहता है उसके लिए ये पैम्पलेट्स, भाई हम पैम्पलेट्स यहाँ पे बांटेंगे, तो जाओ जो भी कोना कोना एरिया है, स्पेशली वैसा एरिया जिस एरिया में ज़्यादा भीड़ रहती है उस एरिया में लगा देना। इस पर मेरा एड्रेस और सब कुछ यहाँ पे लिखा है, समझ गई या नहीं समझी। वो दोनों बहनें कहती है समझ गई लगा देंगे। हमारा मेकटर भाई दोनों बहनों को पोस्टर दे देता है और कहते हैं सिटी भर में लगाओ ताकि दुकान के अच्छे से प्रमोशन यहाँ पे हो जाए। वो दोनों लड़कियां मिलकर सिटी भर में लगाने लग जाती है। छोटी वाली बहना भी कहती है सुनो ना यार हमको ये पोस्टर लगाने को बोला गया है, तो मुझे पता नहीं क्यों दाल में कुछ ना कुछ काला लग रहा है। जो सुनते बड़ी वाली बहन कहती है तुमने सही बोला, क्योंकि ये पोस्टर कोई ऐसा वैसा पोस्टर यहाँ पे नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल पोस्टर है और हर एक पोस्टर के अंदर है ना बहुत ही
ज़्यादा पावर स्पीच एनर्जी यहाँ पर है। एक पोस्टर से अगर एक बंदा कल्टीवेशन यहाँ पे करे, उसका कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है, शायद उनका कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लान होगा। लेकिन हमको तो बस पोस्टर लगाने का काम यहाँ पे मिला, तो हम तो चुपचाप बस पोस्टर यहाँ पे लगाएंगे। तो वो चुपचाप पोस्टर लगा देते हैं, शाम तक ना पूरे सिटी भर में पोस्टर यहाँ पे लग जाता है। ये दोनों बहनें खुश के चलो भाई काम पूरा हो गया। अब पोस्टर जैसा लगता है पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, नोटिस करती हूँ माई गॉड, ऐसा लगता है मिस्टर सेन कोई नई दुकान यहाँ पे खोलना चाहते हैं, उनके लिए पोस्टर यहाँ पे बनाया गया है। बढ़िया यार, जैसे मौका मिलेगा ना मैं उनके दुकान में जाऊँगा। अब देखो पोस्टर सिटी के कोने कोने में लग चुका था, जिसके चक्कर में सारे सिटी का जो पोस्टर है ना उसका स्पीच एनर्जी एक एरिया में कॉन्सेंट्रेट होता है। उसी एरिया के चक्कर में, मतलब उसी सारी एनर्जी के चक्कर में एक बड़ा सा फॉर्मेशन तैयार होता है, इतना बड़ा फॉर्मेशन जो पूरे सिटी को कवर अप कर देता है। और उस सिटी ऐसी सिटी बन जाती है जहाँ पे स्पीच एनर्जी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई है और कोई भी बंदा वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता है। तो दोनों बहनों को लगता है कि अच्छा हमारे मास्टर का यही प्लान था, वो पूरी दुनिया में ना सबको कल्टीवेशन करने के लायक यहाँ पे बनाना चाहते थे। अब आते कहीं दूर किसी कब्रिस्तान वाले एरिया में, जिसके अंदर एक भूत यहाँ पे थी जो जिंदा यहाँ पे हो रही थी। ये वही भूत है जिसको हमने एपिसोड 1 के अंदर यहाँ पे देखा था। तो वो वापस जिंदा हो जाती है। वो कहती हैं सबको लगा था कि मैं तो एपिसोड 1 के अंदर यहाँ पे मर गई, वापस बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, लेकिन मैं यहाँ पे वापस आ चुकी हूँ और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आ चुकी हूँ। प्लस वो जो आदमी था जिसने मुझे जहाँ से यहाँ पे मारा था, अब मैं उसको जहाँ से मार के उसके अंदर का सारा एनर्जी यहाँ पे चूस लूँगी। और जैसे मैंने एनर्जी चूस लिया ना, वैसे ही समझो मैं पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगी। इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगी कि वो जो है ना बुढ़ा, यानी वही एम्पायर यहाँ पे था ना, डेमन एम्पायर, वो भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इसको क्या पता वो तो मारा जा चुका है। तो वो वहाँ से निकल जाती है। अब आती है भाई एक बंदे की ओर, ये जो सिटी का लॉर्ड यहाँ पे था और उसके पास ना मुच्छड़ बंदा आता है जिसको भी हमने पहले देखा था और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सारी बातें बताता है। जो सुनते वो लॉर्ड भी कहता है कि आप बात करो, सच्ची में वो बंदा इतना कमाल का है। अगर इतना कमाल का है ही तो ऐसे बंदे से ज़्यादा नहीं तो एक न एक बार तो हमको यहाँ पे मिलना ही चाहिए। क्यों, मैंने ठीक बोला ना? जो सुनते वो दोनों भी कहते हैं या चलिए हम आपको मिला देते हैं। उतने में सिटी लॉर्ड को कुछ तो ऐसा अजीब महसूस होता है, तो वो भी कहते हैं एक सेकंड, ये जो लॉर्ड शेन यहाँ पर है ये हाल फिलहाल में इन्होंने कोई जगह चेंज किया क्या? मुच्छड़ भी कहता है या वो पहले किसी टूटे फूटे घर में रहते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था तो उन्होंने अपना घर चेंज किया और जो होंग फैमिली है ना उस घर में शिफ्ट कर लिया। तो ये भी कहते हैं सिटी लॉर्ड फक यार, मुझे होंग फैमिली की ओर से ही बहुत ही ज़्यादा गंदा इविल हो रहा है, महसूस हो रहा है। और कोई छोटे मोटे लेवल का नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का। मुझे ऐसा लगता है शायद उस एरिया में कोई बड़ा सा डेमन यहाँ पे बढ़ रहा है या कोई भूत यहाँ पे बढ़ रहा है जो शायद मिस्टर शेन भी टिक नहीं पाएंगे उसके सामने। जो सुनते ये बंदा जो कि सिटी का एक मिनिस्टर था वो भी कहते क्या जब मिस्टर शेन भी टिक नहीं पाएंगे तो हम कैसे टिक सकते हैं, हम जाके क्या करें? लॉर्ड भी कहता सुनो मैं सिटी का लॉर्ड हूँ, तुम सिटी के मिनिस्टर हो, मुझसे भी सिटी का मिनिस्टर यहाँ पर है, यानी हमारा काम है सिटी के लोगों की प्रोटेक्शन यहाँ पे करना और मिस्टर शेन भी उनमें से एक आते हैं। तो क्यों ना हमारी जान निकल जाए लेकिन हम उनके प्रोटेक्शन करेंगे, समझ गया? वो लोग कहते यार समझ गया। मनी मनी यहाँ पे सोचता है कि वेल यार वो इतने कमाल के बंदे, लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बाई चांस वो मर गए तो सिटी के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। और हैज़ अ सिटी लॉर्ड मैं नहीं चाहता कि सिटी के लोग यहाँ पे नाराज़ हो, तो पहले जाके मिस्टर शेन को बचाएंगे, फिर खुद को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे वो बाद में सोचेंगे। अभी यहाँ से निकलो। तो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद ना वही घर पे आते हैं और जैसे घर के बाहर आते हैं तो घर के अंदर से भाई और भी ज़्यादा तेज आ रहा है। तो लॉर्ड भी कहते हो माई गॉड भाई वो भूत पक्का अंदर यहाँ पे घुस चुकी है, जल्दी से अंदर चलो मिस्टर शेन को बचाओ वरना कांड हो जाएगा। जैसे अंदर आते भाई ये तीनों चौंक जाते क्योंकि भाई अंदर माहौल कुछ ऐसा यहाँ पे था, हमारा मेकटा लेटा हुआ है और उसके ऊपर वो भूत यहाँ पे थी। अब भूत की भी कितनी सेक्सी अदा यहाँ पे दिख रही है तो इनको ऐसा लगता है कि शायद घपा घप कर रहे हैं। तो दरवाजा बंद करके चल जाते, ये कहते सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया, कंटिन्यू करो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारे मेकटे की भी आँख खुल जाती है, वो भी कहता है कंटिन्यू करो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई? ये लोग तो ऐसे भागे जैसे कि सालों ने कोई भूत यहाँ पे देख लिया है। ओ माय गॉड कोने मेरे ऊपर बैठा हुआ, अरे तो कोई भी नहीं है, अभी ये तो अपना कुत्ता है। चलो मेरे कुत्ते सो जाओ, जिंदगी में कोई लड़की नहीं है जिसको पकड़ के सो सकूं, तुम ही हो यार, आ जाओ तुमको ही पकड़ के सो जाता हूँ। वो जो भूत है ना बेड के नीचे छुप जाती है, भूत की फटी पड़ी थी। मैंने सोचा भी मैं आके इनकी एनर्जी ऑब्जॉर्व करूंगी लेकिन जैसे इसके पास जाती हूँ ना भाई मेरी एनर्जी ऑटोमेटिक ऑब्जॉर्व यहाँ पे हो जाती है। ऐसे कैसे भाई? अगर अपनी जान बचाना तो भागो यहाँ से। तो जैसे तैसे बाहर आती है, हालात देख सकते हैं काफ़ी ख़राब थी, सही से चला भी नहीं जा रहा, मुंह भी पूरा यहाँ पे दुख रहा है और ये तीनों पूरा देखे जा रहे थे। तो इनको मालूम है क्या गलत फहमी हो जाती है, इनको ऐसा लगता है कि हमारे में कटर ने लड़की को इतना पेला कि बेचारी सही से मतलब चल भी नहीं पा रही है। उतने में वो इन तीनों को देख लेती है, मुँह फुलाती है तो वो तीनों भी भाग जाते कि सॉरी मैडम जी हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा, एंजॉय करो। तो मैडम जी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एंजॉय करो, भैया एंजॉय
एंजॉय करनी आई थी, लेकिन साली ने मेरा एंजॉय यहाँ पे कर लिया। अब आते वो तीनों पे, जो तीनों निकल के अपने बाकी बंदे के पास आते, तो बाकी बंदों में से एक जनरल यहाँ पे था। वो भी कहते क्या हुआ, आप लोग कहाँ से आ रहे हो। जो सुनते ये लोग कहते हम कहाँ से आ रहे हैं भाई, हमको खबर यहाँ पे मिली थी कि जो मिस्टर शेन है ना, उनके पास कोई खतरनाक भूत अपीयर हुआ है। हाँ, तो हम उनके साथ ही फाइट करने के लिए यहाँ पे गए थे, और बाद में हमने बाद में जो देखा, मम्मी रे। जनरल लोग भी कहते भाई बोलो ना, क्या आपने ऐसा क्या देख लिया। तो लॉर्ड कहता जब हम यहाँ पे गए और जैसे हमने दरवाजे के अंदर यहाँ पे एंट्री मारी है, तो मिनिस्टर कहता मैं बताता हूँ। जैसे हमने दरवाजे के अंदर एंट्री यहाँ पे मारी भाई, हमको लिटरली वो भूत यहाँ पे दिखी जो मास्टर के ऊपर लेटी हुई थी। हालत बड़ी खराब थी, ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में बहुत सारी गंदी गंदी चीजें हो चुकी है। ये दोनों कहते गंदी गंदी चीजें, क्या गंदी गंदी चीजें। वो भी कहता है कि अरे यार ऐसा क्या पूछो, जैसे कि तुमको यहाँ पे पता ही नहीं है। भाई वो सारी गंदी गंदी चीजें, तो मुझे ऐसा लगता है ना भाई, जैसे भूत यहाँ पर आई होगी उनको मारने के लिए, उनके अंदर हवस होगा। उन्होंने भूत को लिया, उठा के यहाँ पे पेल के यहाँ पे रख दिया। बाद में अचानक से हम लोग बाहर साइड चले गए, और जैसे बाहर साइड यहाँ पे गए, हमने 1 मिनट के लिए इंतजार किया, और 1 मिनट बाद है ना भूत यहाँ पे बाहर आई थी, और भूत की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि सही से चल भी नहीं पा रही। ये लोग तो माय गॉड, भूत की हालत इतनी ज़्यादा उन्होंने खराब कर दिया भाई, मानना ही पड़ेगा। एक बंदा कहता लेकिन 1 सेकंड, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम लोग 1 मिनट बाहर इंतजार किया और 1 मिनट में वो बाहर आ गई थी, यानी मिस्टर शेन का 1 मिनट में निकल गया। जो सुनते बाकी बंदे भड़क जाते हैं, लात भी आता कि उसको मार देते हो। कहते साले भाई तू मजाक कर रहा है उनका, कि उनका 1 मिनट में निकल जाता है। भाई उनका 1 मिनट भी है ना बाकी बंदों के 1 घंटे के बराबर है। देखा नहीं तूने 1 मिनट में कैसी भूत की हालत यहाँ पे खराब कर दी। मारे सालों को भाई, इसकी बीवी के साथ ना मैं 1 घंटे के लिए करूंगा, ये ले और ये भी ले और ये भी ले, साले के मुंह में दे चोको, मैं आधे घंटे के लिए दूंगा। दूसरा कहता भाई मैं 2 घंटे के लिए यहाँ पे दूंगा। अब आते भाई उसी भूत की ओर, जहाँ पर वो भी है ना अपना पूरा एनर्जी चार्ज करती है, और कहते कुछ भी हो जाए उस आदमी को मार के उसकी पूरी एनर्जी यहाँ पे मैं चूज के रहूंगी। साले ने 2 बार मेरी बेइज्जती मारी है। उतने में हमारा मेकट कमरे से बाहर आ जाता है, तो भूत एकदम डर के हमारे पेट के पीछे छुप जाते कि अरे यार ये बाहर काहे को आ गया, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। हमारे मेकट को मुंह लगी हुई थी, तो उसको टॉयलेट करने के लिए एक पेड़ यहाँ पे दिख जाता है, जिस पेड़ के पीछे वो छुपी हुई है। तो पेड़ के पास आता है तो वो डर जाती है, उसने कहा मुझे देख लिया। अरे नहीं, हमारे मेकट नींद में था, उसको देखा नहीं था। वो तो आराम से धीरे धीरे अपना पैंट खोलता है, अपना नुन्नू निकालता है और लिटरली मूतने लग जाता है। डायरेक्ट उसे डेमन के ऊपर यहाँ पे मूत देता है, जिसके चक्कर में बेचारी पूरा डेमन यहाँ पे जल के वापस से खत्म हो जाती है। तो हमारे मेकट को जला हुआ दिखता है, वो डर जाता है मम्मी ये क्या है। भाई जब पैसे आएंगे मैं अपने घर पे अपना टॉयलेट बना लूंगा, खुले में मुतना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चलो मुत लिया, अब मैं जाके सो जाता हूँ। तो वो वापस से मर चुकी थी, लेकिन उसका ऑरा अभी भी बच रहा था, यानी हो सकता है वापस से रिवाइव होकर किसी और चैप्टर में आ जाए। से जहाँ पे सिटी लॉर्ड को बताया जाता है कल जो कांड यहाँ पर हुआ था उनके सेरेमनी के अंदर, भाई जो भी भूत उन्होंने थे सारे के सारे भूत को अपने डिवाइस द्वारा यहाँ पे भगा दिया। भाई वो बेस्ट है, उनसे बेहतरीन कोई भी नहीं है। जो सुंदर लॉर्ड कहते हैं कि नहीं वो अच्छे हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनसे अच्छा कोई और नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई तुमको पता ही होगा शू TNGN के बारे में, बड़ा कमाल का बंदा है। उसने ना जाने हमारे देश के कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया है, और उससे कंपेयर में ये जो मिस्टर शेन है भाई वो बस भूत भगाते हैं, भूत को पकड़ते हैं। भूत भगाना भूत पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, आजकल तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो मेरे यही कहने का मतलब है कि ये उतने भी स्पेशल यहाँ पे नहीं है जितने स्पेशल हमारे बाकी बंदे भी हैं। जो सुंदर मुच्छड़ भी कहता सुनो, वो जो ली नाम का लड़का है ना उसके सामने ये शब्द यहाँ पे मत बोलना, क्योंकि ली उनका डिसाइपल यहाँ पे बन चुका है, उसने उनको बता दिया तो वो गुस्से में आ जाएंगे। मिस्टर शेन को नहीं पसंद जब उनका कोई मजाक उड़ाता है, और आपने गंदा मजाक उड़ाया है, और गलती से उनके सामने तो बोलना भी नहीं। उतने में जो हमारा शेन है ना वो आ भी जाता है, जिसको देख के अचानक से भाई बैलेंस खराब होता है और लॉर्ड नीचे गिर जाता है। तो हमारा मेन कट्टे भी कहता है लॉर्ड अभी गिर हुए बंद हो क्या, तुम तो डायरेक्ट नीचे गिर गए। मुच्छड़ सुनो ना यार, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तो मुच्छड़ भी कहता बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि अचानक से तुम मुझे यहाँ पे मिल जाओगे और तुम्हारे सारे दोस्त भी यहीं पे रहोगे। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा ऑफर यहाँ पे लेकर आया हूँ। मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बस इतना बोल ही रहता, उतने में जो बाकी बंदे ना पीछे से बात सुन लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कल रात को जब ये घपा घप कर रहे थे ना, तो हम भाई बीच में घुस से चले गए और हमने इनको डिस्टर्ब कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है ये उसके मामले में बात करने आए हैं। दूसरा बंदा भी कहता नहीं यार, लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी हमारा मेकट उनकी ओर देख लेता है, तो वो सभी एकदम घबरा जाते हैं कि फक यार साले ने हमको देख लिया, चुप हो जाओ, कुछ बोलना मत, वरना यार ऑफेंड हो जाएंगे तो लफड़ा ही हो जाएगा। बाद में हमारा शेन मिलता है और कहता है हेलो सॉरी यार, कल मेरा ध्यान ही गया कि अब सिटी के लॉर्ड और आपको मैं नमस्कार यहाँ पे नहीं बोला, तो लीजिए नमस्कार। मनीमन डर यहाँ पे लगता है कि ये सिटी का लॉर्ड है, बाकी सभी बड़े बड़े लोग लगते हैं। यार ये सब तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग लग रहे हैं। सामने से लॉर्ड को अलग से डर लग रहा था कि भाई मिस्टर शेन भाई अचानक से यहाँ पर आ गया, पता भी नहीं चला, यानी ये भी किसी से कम नहीं है। मुझे बेइज्जती तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्यारा समूह बनाता है, पूछता बोलो क्या हुआ, आप यहाँ पे काहे को आए हो। हमारा मेकट है जिसकी अलग से फटी
लौट रही है कि बाप रे ये बड़े बड़े लोग, मैं इनके एरिया में आ गया यार, मुझे लगता नहीं है कि मैं सही सलामत यहाँ से जा पाऊंगा। तो डरते डरते कहते क्या ना, मैंने नया नया अभी अभी बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो उसी को लेकर, उसको प्रमोशन को लेकर भाई मैं बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते वो और अलग से चौंकते कि भाई इतने कमाल के बंदे कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर, हमसे कहीं को मदद मांगने आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है यार हमसे कुछ गलती हो गई और ये उस गलती की सजा हमको यहाँ पे देने के लिए आए हैं। तो ऐसा उसको मनी मन डर लग रहा था। मुंह पे पूछते कि बोलो नहीं यार एग्जैक्टली आपको क्या करवाना है, हम करने को तैयार है। तो हमारा मेन कटे कहते हैं जो रिचुअल यहाँ पे रहता है ना, जब कोई मर जाता है तो उसको सब क्लियर करने वाला वो मुझे जानना है। जो सुनते वो भी कहता है बस तो रुकिए मैं आपको बताता हूँ, पहले ऐसा कीजिएगा बाद में ऐसा कर दीजिएगा। हमारा मेन कटे कहता है या नोट कर लिया, बाद में कहता है फिर ऐसा करके एंड में ऐसा करके ऐसा कर दीजिएगा। हमारा मेन कटे कहता है या मैंने ये भी नोट कर लिया। फिर वो कहता है एंड में ऐसा करके ऐसा ऐसा और फिर ऐसा और हो जाएगा। हमारा मेन कटा भी कहता है ओके ऐसा ऐसा करते क्या, ओके ठीक है मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप सभी का शुक्रिया जो आपने मुझे इतना ज्ञान की बातें यहाँ पे बताई, अब मैं अलविदा चाहूंगा। इतना बोल के थोड़ा सा सामान लेके वहां से निकल जाता है। ये सबके साथ में साथ साथ ही चलो भाई, वो हमसे बस यही सब पूछने के लिए आए थे, वरना मेरे तो गोटे मुंह में आ गए कि कहीं भाई वो हमारा को मारने वारने तो यहाँ पे नहीं ना आए। मुच्छड़ यहाँ पे कहता है यार तुम ही मुझे बताओ, भूत भगाने के लिए इतना ज़्यादा फेमस यहाँ पर है, तो ये सब रिचुअल क्या उनको नहीं आता? वो सब रिचुअल भी उनको यहाँ पर आता होगा। मुझे तो लगता है जानबूझ के हमको परेशान करने के लिए उन्होंने हमसे ये सारी बातें यहाँ पे पूछी है। तभी लॉर्ड कहता है सालों शांत हो जाओ, अब मुझे एहसास हो चुका है वो सबसे बेस्ट है, सबसे ग्रेट है, उनसे बेहतरीन यहाँ पे कोई भी नहीं है। यह जैसे वो गए ना वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। देख सकते हो मेरी बॉडी में कितनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है, क्योंकि मैंने हेल्प किया, मैंने सब कुछ यहाँ पे बताया। जो उनको खुश रखेगा, जो उनकी हेल्प करेगा उसका फायदा होगा। तो अब से वही मेरे लॉर्ड है। सब लोग कहते हैं या वही हमारे लॉर्ड यहाँ पर है। सब जो जो से चिल्लाने लग जाते हैं। हमारे मेकटर को भी आवाज़ आता है यार क्या हो गया इन सबको, इतना काय को चिल्ला रहे। भाई मैंने उनसे बस एक तरीका पूछा और थोड़ा सा सामान यहाँ पे लिया अपने नए बिजनेस के लिए, इतना क्या लो नाटक किए जा रहे हैं। अब आते भाई सन फैमिली में, वही फैमिली जिस फैमिली में बेटा मरा था तो मर चुका था, तो भाई मातम का माहौल था, सब लोग मातम यहाँ पे मना रहे थे। हमारा मेकटा भी देखता हुआ भाई पैसे वाले लोग हैं, घर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पर है, लेकिन बुरा लग रहा है कि बेटा मारा गया। सुनो यार जिस कुएं में मरा ना मुझे उस कुएं के पास लेके चलो। तो बाप भी कहता है या आइए। हाँ तो कुएं के पास लेके आता और बोला जाता है यही कुआं है जिसके अंदर भाई मेरा बेटा यहाँ पे गया था। जब मेरा बेटा रात को खेल यहाँ पे रहा था उस समय शायद ये कांड यहाँ पर हुआ। भाई इसमें सारी गलती मेरी यहाँ पर है। या जब वो छोटा यहाँ पे था तब उसको एक बीमारी लग गई, बाद में उसकी माँ भी मर गई। मैं भी दिन भर काम वाम करने के लिए बिजी रहता, कभी उसके साथ बैठ के मैंने 2 मिनट भी खेला नहीं है। यार काश उसके पास रह के मैं खेल भी यहाँ पे पाता। जब हमारे नौकर लोग को वो पानी के अंदर यहाँ पे दिखा तो हमने उसको बाहर लाया। जैसे बाहर लाया वो जिंदा था, उस समय मरा नहीं था, बस बॉडी से खून निकल रहा था, हाथ पैर सब यहाँ पे टूट चुके थे, बेचारा रो रहा था। तो हमने इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाया, लेकिन जब तक लेट हो गया और मेरा बेटा बच नहीं पाया। काश मैं उससे प्यार करता, उसको कहीं भी दूर जाने नहीं देता, तो आज मेरे साथ होता ना कि उसकी मौत हुई रहती है। हमारा मेंकट अभी कहता है या बुरा लग रहा है। अब साइड में यहाँ पे हटिए। मेरा जो रिचुअल है ना, मैं अपना रिचुअल स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के लिए जैसे बक्सा ओपन करता है, भाई फॉक्स भी बक्से के अंदर घुस के आ चुकी थी। हमारा मेंकट अभी कहता है तू भी ना चल निकल यहाँ से। हाँ तो जो रिचुअल है ना मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मंत्र बोलना है। फॉक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ओ माय गॉड इतने कमाल के बंदे बोलेंगे रिचुअल तो मज़ा ही आ जाएगा। ये रिचुअल ऐसा है कि बाई चांस कोई बंदा मर गया तो उसकी आत्मा को अच्छे से पुनर्जन्म लेने का मौका यहाँ पे मिले। तो बाप यही चाहता था कि मेरे बेटे की जो आत्मा है ना उसको पुनर्जन्म लेने का मौका मिले, लेकिन सामने बेटे की नहीं बल्कि किसी और औरत का आत्मा अपियर होता है जिसको इनकारनेशन यहाँ पे मिलता है। जो हमारे मेकटे को तो नहीं दिखता लेकिन फॉक्स को दिख जाता है, तो वो भी डाउट में आ जाती है एक सेकंड, भाई बेटा मरा था ना तो बेटे की आत्मा होनी चाहिए, ये तो किसी और औरत की आत्मा यहाँ पर है, ऐसे कैसे हो सकता है यार। अब आते भाई वो क्या बोलते हैं अपनी लड़की की ओर, छोटी वाली बहन की ओर, जो डर जाती है क्योंकि अचानक से कोई बंदा उसके सामने अपियर हो जाता, कोई और नहीं बल्कि सीडी लॉर्ड था। तो वो भी कहता बच्ची डरो मत, मैं सीडी लॉर्ड यहाँ पर हूँ, मिस्टर शेन से यहाँ पे मिलने आया हूँ, बताओगे क्या मिस्टर शेन कहाँ मिलेंगे। तो ये भी कहती मिस्टर शेन तो किसी काम से बाहर गए अभी नहीं मिलेंगे। वो भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो भाई मैं तो चला, इतना बोल के निकल जाता है। लड़की भी लाइक भाई कितना अजीब आदमी यहाँ पर है, आते हैं बदतमीजी करके चल जाते हैं। भाई मिस्टर शेन यहाँ पे नहीं ना, तो अपने आप को कहीं का डॉन यहाँ पे समझते हैं, मिस्टर शेन को आने दो, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी ऐसा नाटक करने की। अब आते भाई उसी लॉर्ड की ओर, जहाँ पे लॉर्ड को आइडिया लग जाता है कि एक सेकेंड, तो अभी अभी मेरे को खबर यहाँ पे मिली है कि जो मिस्टर शेन है ना उस सन फैमिली में गए थे, क्योंकि उनका जो बेटा है ना उनका बेटा मारा गया था उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। और अभी अभी मुझे महसूस हो रहा है किसी आत्मा को मुक्ति मिली है,
लेकिन वो 10 साल पुरानी आत्मा है। आई मीन उस औरत का मौत 10 साल पहले हुआ था, आज चल के आत्मा को मुक्ति मिली है, उस बेटे को नहीं। तो ये 10 साल पुरानी आत्मा ये किसकी यहाँ पर है। अब आते भाई हमारे शेन की ओर, जहाँ पे वो आदमी भी कहता है कि अभी तो मातम चालू है और 13वीं में जब खाना मिलेगा ना तो खा के जाइएगा, आज रात को हमारे घर पे ही आराम कर लीजिए। हमारा मेन कटा कहता है ओके ठीक है। हाँ तो फिर आराम कर लेता, रात की बारी आती है, हमारे मेन कटा को मुंह तो लगा हुआ था तो टॉयलेट ढूंढ रहा था। वो भी गाली देता कि यार यार ज़्यादा बड़ा घर होना भी मुसीबत है भाई, मुझे टॉयलेट कहाँ है पता भी नहीं है, मैं ढूंढते ढूंढते कहीं मुंह तो ना निकल जाए। और तभी ढूंढ ही रहा था, उतने में ध्यान चल जाता उसका भाई कॉफिन पे यानी ताबूत पे। एक नहीं बल्कि दो ताबूत यहाँ पे थे। तो ये डाउट में आ जाते कि भाई मरा तो बेटा यहाँ पे था और बेटे का एक ही ताबूत था दिन में जब मैं आया था, लेकिन रात में अचानक से दो ताबूत। भाई ये दूसरी ताबूत किसकी है, ये दूसरा ताबूत कहाँ से आ गया। अरे छोड़ो यार, उतना टाइम नहीं है सोचने का, मुझे मुंह यहाँ पे लगा हुआ है, पहले जाके यहाँ पे मुंह लेता हूँ। इसके लिए वो टॉयलेट ही ढूंढ रहा था, तभी अचानक से कोई एक लड़की दिखाई देती है एकदम सुंदर सी, जो देख के ये भी डाउट में आ जाता है कौन ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, और सुंदर तो बहुत ज़्यादा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। हाँ तब ये लड़के कौन है, वो जो आत्मा, वो आत्मा किसकी यहाँ पे थी जानने के लिए इंतजार। हमारे में कटो को एक बड़ी सुंदर सी लड़की दिखती है, तो ये भी डाउट में आ जाता है लड़की कौन है। और लड़की कुछ बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है, बस चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। तो हमारा में कट्टा भी कहता है रुको, अरे रुको यार अपनी बारे में बता के तो जाओ, लेकिन वो ऐवे ही निकल जाती है। फिर हमारा में कट्टा शायद मुँह के अपने कमरे के अंदर आराम से सो रहा था, उतने में कोई तो आ जाता है। तो ये भी कहता कौन है, कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड यहाँ पे था। अचानक से मुंह पे आ जाता, कहता हेलो कैसे हो। हमारा मेकट एकदम डर जाता, वो भी कहता है साले कुत्ते के बच्चे, भाई ऐसे आके तू डराता काहे को है, तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती, दिन में मिलने को नहीं होता, हमेशा रात में उठा के आ जाता है। बोल यार क्या हो गया। जो सुनते ये भी कहता है कि वेल मैं दिन में आपके घर में गया था चेक करने के लिए, तो मुझे खबर यहाँ पे मिली कि आप यहाँ पर आए हो, तो मैंने पता किया कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, तो मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास यहाँ पर हुआ, शायद आपको भी आइडिया लग चुका है। हमारा मेकटा भी कहता है या मुझे भी आइडिया लग चुका है। हमारे में कट्टा को लगता है कि अभी बेटा मरा है, तो बेटे की आत्मा को शांति दिलाना है, मुक्ति दिलाना है, उसके लिए भाई मुझे रिचुअल वगैरह यहाँ पे करवाने के लिए बुलाया। रिचुअल इस लौंडे को भी आता कि ऐसा तो नहीं है ये लौंडा मेरे हिस्से का भी पैसा यहाँ पे लेने आया है। अब दूसरी ओर है ना, उस लॉर्ड को अलग फहमी हो जाती है, गलत फहमी कि भाई ये तो इतने कमाल के बंदे, जाहिर सी बात इनको पहले से ही पता होगा, तो मैं भी इनकी हेल्प कर देता हूँ। तो सामने से कहता है हेलो जी, तो बेसिकली हाँ जब आपको पता ही है तो मैं भी आपकी हेल्प करने आया हूँ। अब हमारा में कट्टा 200% कन्फर्म हो जाता है कि साला भाई मेरे पेट पे लात मारेगा, भाई उसने मुझे 500 देने का वादा किया है, 250 ये लेना चाहता है, बिल्कुल ना, इसको मुझे अपने बिजनेस से दूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए लिटरली लात मार के भगा देता हूँ, कहता भी ये पूरा काम मैं कर लूँगा, तुझे बीच में उंगली करने की कोई भी जरूरत नहीं है, भाड़ में जा। तो सामने से वो भी नोटिस करता है कि अरे यार मैं तो इनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन कमाल के बंदे, इनको तो मेरी हेल्प भी नहीं चाहिए। तभी अचानक से वही आइडिया लगता है भूत के बारे में, तो ये भी नोटिस करता भूत, अरे नहीं यार यहाँ का भूत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे अपनी जान बचा के भागना है। तो वो लिटरली कमरे के बाहर निकल जाता है, घर के बाहर, और घर के बाहर जैसे ही आता है वो भी कहता है चलो यार मिस्टर शेन अंदर यहाँ पर है, जो भी कांड वो संभाल लेंगे, भाई मैं कौन होता हूँ बीच में उंगली करने वाला। उतने में आइडिया लगता है पीछे से कोई तो आया है, तो जैसे पीछे देखता है घोस्ट सर्वेंट यहाँ पे थे, जैसे हमारे इंडिया में ना कि महाराज रहता है भैंस पे बैठ कर आते हैं और लेके चल जाते हैं जब कोई मरता है, और ऐसे चाइना के अंदर ऐसे घोस्ट सर्वेंट रहते हैं, जब कोई मर जाता है तो ये घोस्ट सर्वेंट आते हैं और जो आत्मा है ना आत्मा को लेके निकल के चल जाते हैं। तो ये दोनों आए हुए थे, तो ये पहचानता भी होगा, तभी क्या हुआ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो दोनों कहते यार अभी अभी हमको पता चला कि सन फैमिली के अंदर है ना भाई आत्मा है, उसको ले जाना है, उसकी जो जिंदगी है ना वो खत्म हो चुकी है। तो जैसे ये लाइन वो सुनता है ना समझ आता है कि एक सेकंड सन फैमिली भाई वहीं पे तो है जो अभी अभी गए हैं, यानी वहाँ पे खाली बेटा नहीं कोई और भी मरने वाला है, और मेरे ख्याल से जो मिस्टर शेन यहाँ पर है वो उस बंदे को मरने नहीं देंगे, और ये दोनों उसको मार के उसकी आत्मा ले जाने के लिए आए हैं। यानी लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही वाला है, तो मेरे को भी इनके साथ आना चाहिए। सुनो यार तुम जाओ मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, लेकिन संभल के रहना, कोई शेन नाम का कमाल का बंदा है जो तुमको लेने नहीं देगा। ये लोग कहते हैं शेन भाई हम भी देखते हो शेन हमको कैसे यहाँ पे रोकता है, हम भी भाई घोस्ट सर्वेंट हैं, हमारे जो लॉर्ड यान है ना उनके भाई वफादार नौकर, हमारा काम है आत्मा ले जाना तो ले जाना, और हम ले जा के रहेंगे। तो वो दोनों तो निकल जाते हैं। ये लॉर्ड भी देखते भाई मेरी भी कोई इज्जत है, कर लो यार, मेरे को तो भाव भी सालों ने नहीं दिया। अब आते हुए हमारे मेकट की ओर, जिसको जो जो से आवाज़ आती है तो उसकी नींद खुल जाती है, वो भी देखते रात में कोई इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है। उससे मुझे याद आया कि भाई मैं भी रात में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरे पड़ोसी मेरी आवाज़ यहाँ पे सुनते होंगे तो वो भी यही सोचते होंगे कि रात में कौन यहाँ पे चिल्ला रहा है। हमारा मेकट उस एरिया में आता जिस एरिया में वो भी ताबूत वाबूत रखा गया था, बाप वहीं पे था। बाप भी कहता मेरे बेटे इसमें मेरी गलती थी, मैं जिंदा रहते बारे में तेरा सपना कभी भी पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मरने से पहले
मतलब मरने के बाद मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूँ और बाद में मैं खुद भी अपनी जान निकालूंगा, हम दोनों स्वर्ग में आएंगे और वहाँ पे मैं तेरा ध्यान यहाँ पे रखूंगा। और जो कॉफिन यहाँ पे था दूसरा वाला, उसके अंदर से आवाज़ यहाँ पे आ रही थी। तो हमारा मेकट अभी देख लेता है कि एक सेकंड, ये दूसरा कॉफिन, भाई वही तो दूसरा कॉफिन कहाँ से आ गया, मैं पहले से डाउट में था। और दूसरे कॉफिन के अंदर एक जिंदा आदमी है। और एक सेकंड, ये तो घोस्ट मैरिज हो रहा है। चाइना में बहुत पहले ऐसी टाइम पे घोस्ट मैरिज ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन थी। जब कोई मर जाता ना तो उसकी डेड बॉडी की शादी किसी जिंदा आदमी या औरत से यहाँ पे करवाई जाती है, उसी को घोस्ट मैरिज यहाँ पे बोला जाता है। और बाद में वो जिंदा या फिर आदमी या औरत को मार दिया जाता है ताकि आत्मा बनने के बाद है ना वो दोनों साथ ही यहाँ पे रहे। ऐसा एंशिएंट टाइम पे माना जाता था, अंधविश्वासी माना जाता था। अब वहाँ पे भी नहीं होता। तो हमारे मेकट को भी ये गलत लगता है। तो वो भी कहता भाई रुको, ये सब तुम बकवास क्या किए जा रहे हो। तो वो मालिक सामने आता है, वो कहता है हेलो मिस्टर सेन, आप अचानक से यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाइए ना अपने कमरे में आराम कर लीजिए। हमारा मेकटर वो जो 2-4 बंदे थे जो कॉफिन को बंद कर रहे थे उन सबको लात मारता हूँ, कहता सुनो ये कांड यहाँ पे बंद करो और कॉफिन को आज़ाद करो। तो बाप लिटरली हथौड़ा मार के कॉफिन को सील करने लग जाता है। कहते नहीं ये सब मेरी बेटे की खुशी के लिए, मैं जिंदा रहते बारे में उसको खुशी नहीं दे पाया, एटलीस्ट अब तो दे सकता हूँ। तो हमारा मेकटर उसको भी लात मार के दूर करता है। तो वो भी कहते सुनिए मिस्टर सेन, मैंने आपको पैसे दिए थे कि आइए काम कीजिए और निकलिए यहाँ से, हमारे काम के बीच में उंगली करने के पैसे यहाँ पे नहीं दिए थे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हमारा मेकटर भी कहते साली कुत्ते, ये जो तू कर रहा है ना इसको घोस्ट मैरिज बोला जाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार है। कल को तूने उस औरत को मार डाला कि भाई मेरे बेटे के साथ मरने के बाद शादी हो जाएगी, वो कोई शैतान भूत यहाँ पे बन गई तो जिसने गाँव के सब लोग को मारा, तो गाँव के आदमी के पीछे तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ पे रहेगी अगर बाई चांस कोई मरा तो। जो सुन तो वो भी कहता है क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या सच्ची में। हमारा मेकटर कहता मुच्ची में, पूरा गाँव बर्बाद हो जाएगा तेरे चक्कर में। तो वो भी कहता प्लीज़ यार बचा लीजिए ना। हमारा मेकटर कहता यस मैं बड़ा सही आदमी हूँ, तुझे इस काम से मैं ही बचा सकता हूँ, चल चल। सबसे पहले जो कॉफिन है ना वो कॉफिन को खोल। तो लॉर्ड भी ऑर्डर यहाँ पे देता है, या हटो सब जल्दी से खोलो। तो सब लोग मिलके खोलते हैं। हमारा मेकटर भी लाइक आई डोंट नो यार, ये लोग एकदम पुराने जमाने वाले सारे इतना गंदा गंदा काम यहाँ पे करते हैं। और जैसे वो खोलता है ना तो अंदर एक लड़की थी, और ये वही सुंदर सी लड़की है जिसको हमारे मेकटर ने देखा था। तो ये भी कहता वाओ अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, जो भी काम है ना मैं संभाल लूंगा। वो लोग कहते ओके ठीक है। हमारा मेकटर भी लाइक ओके ठीक है अब लड़की को भी आज़ाद करता हूँ। उतने में आइडिया लगता कोई तो आ रहा है। तो ये भी कहता सालों मैंने बोला ना निकलो यहाँ से, वापस क्यों आए हो। तो इस पर लॉर्ड आया था दोनों घोस्ट सर्वेंट के साथ। हमारे मेकटर को फिर से लगता है कि अरे यार पिछली बार मैंने इसको लात मार के भगाया तो अपने साथ ना 2-2 बच्चों को लेकर आ चुका है, और सालों दोनों ने क्या भाई कॉस्ट्यूम यहाँ पे पहना है, लगता है बढ़िया नाटक करेंगे। उनके दिमाग में आते कि अच्छा ये क्या शेन द एक्सपर्ट, भाई ये तो मुझे शक्ल से चुमू यहाँ पे लगता है। सामने से लॉर्ड भी कहते इन दोनों से मिलो, ये नर्क में रहने वाले भाई घोस्ट सर्वेंट है। तो वो भी बताना स्टार्ट करते यस वी आर दी फकिंग घोस्ट सर्वेंट, 7वां नंबर मेरा है, 8वां नंबर इसका है। हमारे लॉर्ड यान उनके लिए काम करते हैं। अभी अभी हमको पता चला है वाई डाउन नाम की कोई लड़की यहाँ पर है, उसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है तो उसकी आत्मा ले जाने के लिए आए हैं। हमारा मेकटर मनी मन सोचता बाप रे यार ये लॉर्ड कितना चालाक आदमी यहाँ पे निकला, क्या नाटक यहाँ पे कर रहा है कि वाह ताकि ये मेरा बिजनेस का पूरा क्रेडिट यहाँ पे ले ले। भाई मैं भी बड़ा चालाक आदमी हूँ, ऐसे बंदे लोग को अपने बिजनेस से 1 रुपया भी लेने नहीं दूंगा। लॉर्ड की अलग से फटी पड़ी थी, कह रही है मेरी और ऐसे घूर के मत देखो, ना मैं मिस्टर सेन से पंगा ले सकता हूँ ना उन दोनों भूतों से पंगा यहाँ पे ले सकता हूँ। शेन मना कर देता सुनो यार ये जो कॉफिन है ना इसमें वो मरा ही नहीं है, वो जिंदा यहाँ पर है, तुम उसकी आत्मा लेके जा नहीं सकते। वो लोग कहते डजेंट योर मैटर, हमारे हिसाब से उसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, वो मरने वाली है तो चुपचाप आत्मा लेने दो। हमारा मेकटर कहता मैं नहीं लेने दूंगा। ये लोग कहते अरे यार हमने प्यार से बोला लेकिन तुमने हमारी बात ही नहीं मानी, लगता है तुम्हारी जान यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ये लो इतना बोल के अटैक कर देते हैं। तो लॉर्ड बेचारा टेंशन में कह रहे बाप रे अब मालूम नहीं क्या होगा मिस्टर शेन का। हमारा शेन भी लाइक है ये लो क्या लो भाई कुछ भी तो यहाँ पे नहीं हुआ। वो दोनों बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे क्योंकि ये अटैक ऐसा कि बाई चांस किसी बंदे को यहाँ पे लगा तो धीरे धीरे उसकी आत्मा बॉडी से निकल जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी और हम आत्मा को ले लेंगे। तो वो लोग तो रुके पड़े थे, हमारे मेकटर भी रुका पड़ा हुआ है, बेचारी लॉर्ड की फटी पड़ी है कि अरे यार इन दोनों के चक्कर में मेरी फट रही है और इन दोनों की बिल्कुल नहीं फट रही, भाई उसके चक्कर में और ज़्यादा फट रही है। अब यार खाली फट गई इतना मेरा हो चुका है, जैसे 2 मिनट का टाइम यहाँ पे गुजरता है। हमारे मेकटर को कुछ भी नहीं हुआ था, जो देख के वो सर्वेंट भी एकदम चौंक जाते कि अबे साला ये अभी तक जिंदा कैसे, ये मरा काहे को नहीं। लड़का अटैक करता है लेकिन हमारे मेकटर पे तो कोई असर ही नहीं होता। जब असर ही नहीं होता तो सामने से चिल्लाने लग जाते कि चुपचाप भाई वो जो लड़की है ना उसकी आत्मा हमारे हवाले कर दे वरना हमसे ज़्यादा बुरा अंजाम नहीं होगा। दूसरा कहता हटो या बोलने से कोई मतलब नहीं है, मैं खुद जाके ले लेता हूँ। तो हमारे मेकटर को धक्का देके खुद लेने वाला था। हमारे मेकटर को भी गुस्सा आ जाता, बच्चे तेरी तो रुक यार अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, इतना बोल के बहुत ही जोर से उसके सर पे टपली मारता है जिससे देख सकते हो लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है।
दूसरा भी कहता है साले तूने मेरे भाई को यहाँ पे मारा, तू तो गया। इतना बोल के अपना एक छड़ी यहाँ पे था जो कि एंशियंट वेपन था, उससे हमला करता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में एक नॉर्मल सा बस लकड़ी का पीस यहाँ पे था, बाकियों के लिए मतलब नॉर्मल था। आई मीन हमारे मेन कैरेक्टर के लिए नॉर्मल था, लेकिन बाकियों के लिए बड़ा स्पेशल यहाँ पे था। वो छड़ी से हमला करता है, जो छड़ी का हमला लगता है उसको वो भी दूर जाके गिरता है, प्लस उसका जो वेपन है उसका वेपन भी टूट जाता है। रोना आ जाता बेचारे को कि ओ माय गॉड भाई मेरे लॉर्ड ने दिया था, ये कहते जाना और अपना काम करना। इतने सालों से मैं काम कर रहा था, कभी भी नहीं टूटा, आज इस आदमी ने तोड़ दिया। हमारा मेकट एकदम गुस्से के मारे खड़ा था, उसके गोटे मुंह में आ जाते, सॉरी लॉर्ड गलती हो गई। पीछे से सिटी लॉर्ड आता है और कहता है कि अरे यार प्लीज छोड़ दो, मत मारो, मैं तुम्हारी टांग यहाँ पे पकड़ता हूँ, प्लीज ये जाने दो। हमारा मेकट कहता अच्छा अब तुम तीनों मिलकर मेरे पे अटैक करोगे। जो सुनते लॉर्ड पीछे आ जाता है, कहता बिल्कुल ना भाई मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा, मुझे मत मारो, मुझे उनके जैसा मत मारो। हमारा मेकट कहता लेकिन इनको मारूंगा, ये लो सालो, ये भी लो और ये भी लो और ये भी लेते जाओ। इतना मार के दोनों का जो जीभ है ना बांध के रख देता है। हमारा मेकट कहता अब तुमको समझ आया। वो लोग कहते समझ आया, लेकिन क्या समझ आया। हमारा मेकट कहता अच्छा सालो अभी भी तुमको समझ यहाँ पे नहीं आया, लगता है और मारना पड़ेगा। वो लोग कहते कि ना आ गया हमको समझ यहाँ पर आ गया, आज कोई ऐसी गलती नहीं होगी। ये भी कहता नाइस 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 सालो तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन उतने में सिटी लॉर्ड आता है, दोनों को लेता है और कहता सॉरी हमसे गलती हो गई, आज के बाद कभी भी नहीं आएंगे। इतना बोल के भाग के निकल जाता है। तो ये सारा लड़ाई का जो आवाज है ना वो लॉर्ड भी सुन लेता है, वो भी आ जाता है। वो कहता है क्या हुआ यार, कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था क्या। हमारा मेकट अभी कहता है यार कोई आ गया था जो इंसान नहीं था, उनके साथ लड़ाई हो गई थी। ये एकदम डर जाता है, क्या यानी कोई भूत यहाँ पे था, यानी कहीं बाई मर तो नहीं गई और बाई की कहीं आत्मा तो यहाँ पे नहीं आ गई मम्मी रे। हमारा मेकट कहता नहीं भाई तो अभी भी ताबूत के अंदर यहाँ पे जिंदा है, मैं तो ये कह रहा था। वो भी कहता है यानी कोई और भूत आ चुका है, लगता है कोई भूत मेरे भी जान के पीछे पड़ा हुआ, मम्मी रे मुझे बचा लो भाई, अभी तक तो मैं सिंगल आदमी हूँ। आई मीन एक बीबी मर चुकी, लेकिन दूसरी शादी भी मैंने नहीं की है। अरे नहीं यार मुझे नहीं मरना। हमारा मेकट बहुत ज्यादा जोश से चिल्लाता है और कहते साले बुड्ढे शांत हो जा, बात तो सुन, इतनी फटी पड़ी है तेरी। सर किसी और की आत्मा आया था जो बस आत्मा बनने का नाटक कर ताकि मेरे को लूट सके, लेकिन मैंने उसकी पिटाई करके यहाँ से भगा दिया। समझा कि नहीं समझा साले। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया। हमारा मेकट अभी कहता लेकिन ये सारा काम के अंदर थोड़ी सी मेरी एनर्जी, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे लग चुका है। इन शॉर्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया और हर काम के बदले कुछ ना कुछ तो देते हैं। समझ रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है। जो सुनते वो भी कहता है या समझ रहे भाई, आपको पैसे यहाँ पे चाहिए, टेंशन यहाँ पे ना लो यार, हम आपको पैसे दे देंगे। तो हमारा मेकट अभी लाइक ये हो ना बात। अब यहाँ पे आते हैं भाई वही दोनों घोष सर्वेंट पे, जो कि अपना जो हेल यानी नर का लॉर्ड है ना उसके पास आते हैं और कहते हैं सॉरी लॉर्ड भाई हमसे गलती हो गई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, वो आदमी इतना स्ट्रांग था, देखो मार के मैंने सर का टपली फोड़ दिया। दूसरा भी कहती है आपने जो वेपन मुझे दिया था जिसको तोड़ भी नहीं सकते भाई, लिटरली उसने वेपन तक भी तोड़ दिया, इतना हार्ड बंदा यहाँ पर है। तो लॉर्ड भी यहाँ पे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन इस किताब में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो लड़की है ना डोंग, उसको ताबूत में बंद करके घोस्ट मैरिज करवाने की कोशिश किया जाता है, जिससे बाद में उसकी मौत हो जाती है और उसकी आत्मा तुम कलेक्ट करने गए थे, लेकिन कोई और आदमी आया और तुमको आत्मा कलेक्ट करने से यहाँ पे रोक दिया। इंस्टेड हमारे साथ यहाँ पे दुश्मनी कर रहा है। कौन है वो साला आदमी जो हमारे साथ दुश्मनी यहाँ पे कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं उसे। तो उस आदमी का यानी हमारे मेकट का भी पूरा जिंदगी चेक किया जाता है कि एग्जैक्टली कौन यहाँ पर है, क्या उसकी उम्र यहाँ पर है, आगे क्या क्या करने वाला है। लेकिन ये आदमी भी नहीं, ये आदमी भी नहीं, ये आदमी भी नहीं, कोई भी नहीं। ऐसा कैसे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ आदमी का लिस्ट हमारे पास है ही नहीं भाई। दुनिया में जितने भी जिंदा बंदे या फिर मरे हुए बंदे वो सबके बारे में हमारे में डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन इस आदमी के बारे में है ही नहीं। तो उसके दिमाग में होता है कि ऐसा तो नहीं है, ये कोई कमाल का बंदा है जो बहुत पहले जिंदा था लेकिन बाद में मर गया, फिर इंकारनेशन लेकर आया है, लेकिन पावर अभी भी पहले वाली है। इतना कमाल का बंदा जिसको शायद मैं भी पंगा ना ले सकूँ, ऐसा हो सकता है, तभी तो उस बंदे का नाम इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे नहीं है। वो दोनों कहते हैं हाँ लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप हमारे लॉर्ड हो, आपको हमारे लिए न्याय तो करना ही पड़ेगा, आपको हमारा बदला यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। हमारा मेकट अभी कहता ओके ठीक है, एक काम करो अभी के लिए इस मामले को साइड में रखो, उस लिस्ट में उस बंदे के बारे में तो कुछ भी नहीं है, तो लिस्ट दुआ तो पता नहीं किया जा सकता, हमको डायरेक्ट जाके पता यहाँ पे करना पड़ेगा। और वो जो लड़की यहाँ पर है बाई, जिसकी भाई जिंदगी हम लेने वाले थे, चलो उसके बारे में चेक करता हूँ। तो उसके बारे में जो लिखा था ना कि भाई उसकी मौत हो जाएगी तो आत्मा लेना है, हाँ तो लिटरली वो भी चेंज हो जाता है कि भाई एंड में कोई आया और आके बचा लिया, अब उसकी जिंदगी नहीं जाएगी। तो ये लॉर्ड भी चौंक जाता है, भाई
ये क्या बात है, अभी 2 मिनट पहले तक उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन ये क्या हो गया, अचानक से बदल कर को गया। सब लोग चौंके पड़े थे कि अरे यार अचानक से चल क्या रहा है, आज से पहले पूरे नर्क में ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ भी नहीं। और जो लॉर्ड यहाँ पे था ना वो खुद डाउट में आ जाते कि भाई अगर मैं चाहूँ किसी का नसीब चेंज करना कि वो नहीं मरेगा तो ही जाके चेंज हो सकता है, लेकिन ये कौन आदमी है जिसने भाई मेरे रहते बारे में किसी और का नसीब यहाँ पे चेंज कर दिया। भाई ये आदमी किसी से कम नहीं होगा, मेरे से कम तो बिल्कुल भी ना। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि वेल अगर ये बात बाहर पता चल गई कि आपके रहते भर में किसी और ने किसी और का नसीब यहाँ पे चेंज कर दिया और उसको मरने से बचा लिया, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते आपकी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। तो एक काम यहाँ पे करो, जो पूरा इल्जाम है ना उन दोनों पे लगा दो, ऐसा बोल दो कि उसकी तो मौत ही नहीं होने वाली थी। जो सुनते वो भी कहते यस तुमने सही बोला। ओ सुनो तुम दोनों, कौन भाई? भाई कोई भाई तो मरने वाली नहीं थी, वो कोई और मरने वाला था। तुम गलत आदमी को आत्मा को लाने गए थे, इसमें तुम्हारी गलती है। इस महीने की जो तुम्हारी सैलरी है ना ये कट हो जाती है। जो सुनते हो दोनों भी लाइक हैं भाई ये तो गलत बात है, आपने जिसको बोला तुम तो उसको यहाँ पे लाने गए थे। लॉर्ड भी कहते साले मेरे साथ बदतमीजी करेगा, वो कहते कि बिल्कुल ना। तभी पीछे से कोई और आता है और कहते सुनो ना, ये दोनों जो आत्मा है ना कुछ समय के लिए पृथ्वी पर वही अपने परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, तो आई होप आप इनको परमिशन यहाँ पे दे दो। ये भाई वो बेटा जिसकी अभी अभी मौत हुई और ये उसकी माँ जो 10 साल पहले यहाँ पे मर चुकी थी। जो सुनते लॉर्ड भी कहता हाँ तुम दोनों सुनो, ये काम मैं तुमको देता हूँ, एटलीस्ट ये काम तो अच्छे से करना। वो लोग कहते हो कि ठीक है। अब आता हमारे में कटकी और जिसको रोने की आवाज़ आती है उसी बाप का, तो हमारा मेकट अभी डाउट में क्या हुआ भाई ये रो काय को रहा है, तो जैसे चेक करता है लिटरली अपने बेटे का नाम ले लेकर रो रहा था कि सॉरी मेरे बेटे मैं नहीं करवा पाया, मुझे माफ़ यहाँ पे कर दो। भाई यही रास्ता यहाँ पे था, डोंट वरी बहुत जल्दी आके मिलूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। तो हमारा मेकट जैसे सारी बातें सुनता है ना उसको लगता है कि शायद ये घोस्ट मैरिज करवाना चाहता था ना अपने बेटे का, जो नहीं कर पाया वो उस चक्कर में शायद दुखी होगा। लेकिन जैसे और बातें सुनता है ना इसको लगता है एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है शादी नहीं करवा पाया उसका दुख नहीं है, बल्कि शायद इसने उसको जान से मारा उस बात का दुख यहाँ पर है। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई वो गलती से कुएं में नहीं गिरा था, उसको लिटरली धक्का दिया गया होगा। तो ये चेक करने आता है कुएं के अंदर, तो उसको एक फिंगरप्रिंट दिखता है, निशान दिखता है, तो ये समझ आता है यस भाई उसको जानबूझ के कुएं में धक्का देकर मारा गया था, प्लस उसके बाप ने खुद यहाँ पे मारा है। तो ये मजिस्ट्रेट के पास आता कहता सुनो यार मुझे पता चल चुका है उस बच्चे को किसी और ने नहीं बल्कि उसके बाप ने मारा है, अगर हमने जल्दी उसको नहीं ना पकड़ा वो साला यहाँ से भाग जाएगा। तो मजिस्ट्रेट भी कहता है यार लेकिन वो हमारे सिटी का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन है, इतना अच्छा आदमी है, वो बोला अपने बेटे को काय को जान से मारेगा। जो सुनता हमारा मेकट कहता हो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अपने बेटे को जान से काय को मारेगा, लेकिन मैं 200% कन्फर्म हूँ उसने ही अपने बेटे को जान से मारा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब उसने क्यों अपने बेटे को जान से मारा वो पता चलेगा अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।